हाय फ्रेंड, आशीष हियर। आई एम अ योगा प्रैक्टिशनर। तो काम की बात में हम बात करेंगे कि जो हमारा यौगिक रूटीन है, मॉर्निंग में जो हम योगा के चीज़ों को फॉलो करते हैं या यौगिक क्रियाओं को करते हैं, वो हम कंटिन्यू क्यों नहीं करते। या फिर मेरे स्टूडेंट हैं, आज मेरे एक स्टूडेंट कह रहे थे कि हमारा जॉब है, बिजनेस है, मैं कर नहीं पाता हूँ। तो मैंने उनके शॉप में ही वहीं पे योग करके दिखा दिया 5 मिनट उनको। बेसिकली उनको आसन करना था, वो पैर ऊपर करके और मतलब सर्वांग आसन, शीर्षासन, विपरीत करणी, हलासन, ये सारे आसन करने थे जिसमें उनको पैर ऊपर करना था। तो उन्होंने डिस्कम्फर्ट, मॉर्निंग में वो एक्चुअली दूध का शॉप है उनका, तो मॉर्निंग में ही उन्होंने कहा कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ, कैसे करूँ। मैंने कहा अरे ऐसे कैसे नहीं कर सकते हैं आप। तो मैंने उनके शॉप में ही एक जगह था, वहाँ पे मैंने करके बताया ऐसे ऐसे करो। वो बहुत कॉन्फिडेंट हो गए कि अरे आपने तो बहुत ही अच्छी बात बताई और मुझे करना चाहिए। ही इज माई स्टूडेंट। तो ये कहने का मतलब, जैसे उनके पास एक लॉजिक था, एक एक्सक्यूज था कि मैं कैसे करूं, मैं तो शॉप में बैठा हूं, मैं यहाँ नहीं कर सकता। जैसे मेरे पास भी बहुत बार लॉजिक होता है, जैसे जल नीति मैं हमेशा करता हूं तो बहुत बार मेरा मिस हो जाता है, क्योंकि अमूमन आप जल्दबाजी में होते हो और पानी वानी को थोड़ा सा आपको देखना होता है, हल्का गर्म करना होता है और थोड़ा प्रिपरेशन हो जाता है। जैसे वमन मैं करना चाहता हूँ हर मतलब महीने में 15 दिन पे या 30 डेज में एक बार करना चाहिए, वो नहीं हो पाता। तो कहने का मतलब कि आपकी जो प्रायोरिटी है, आप अगर ये मानकर चलोगे कि ये मेरा शरीर है और इसको मुझे अच्छा रखना है किसी भी कीमत पर, तो आपका जो प्रायोरिटी होगा, जो आपका सीरियसनेस होगा, वो आपके शरीर के प्रति आपका होना चाहिए कि भाई मेरा शरीर है, मुझे किसी भी तरह ये करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब उसके लिए आप बिजनेस जॉब करके आप क्या करोगे, आप पैसे आप कमा कर क्या करोगे, आपका शरीर ही साथ नहीं देगा। और एक्चुअली ये इन्वेस्टमेंट है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो या कोई भी जॉब कर रहे हो तो ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। मतलब ये बिजनेस में ही ये इन्वेस्टमेंट है आपका। अगर बॉडी अच्छा होगा, फिजिक अच्छा होगा, माइंड अच्छा होगा, तभी तो आप जॉब में वो आप 100% अपने आप को दे पाओगे और वहां से आउटपुट निकाल पाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो योगा में चीजें, जैसे आप सुबह में मैंने कहा आपको मालासना में बैठ करके आपको ऊषा पान करना चाहिए, पानी पीना चाहिए, जल नीति करना चाहिए, महीने में एक बार वमन करना चाहिए, वॉक करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, योग आसन, प्राणायाम और ध्यान करना चाहिए। तो इसमें आप एक्सक्यूज अगर आप दोगे, इनफैक्ट इसके बाद थोड़ा सा कार्डियो, थोड़ा वेट ट्रेनिंग और थोड़ा स्ट्रेचिंग ये भी करना चाहिए। तो ये 45 मिनट्स का, 1 घंटे का ये जो चीज है, इसको आपको करना ही चाहिए। आपको टाइम निकाल कर करना चाहिए, या फिर आप कैसे करते हो वो आप देखो। और एंड ऑफ कोर्स पूरे दिन आप डाइट लेते हो, मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप बैग में कैरी करो और बैग से निकाल निकाल कर वो खाना खाओ। जरूरी नहीं है कि वो घर का ही खाना हो, रोटी सब्जी चावल दाल पर हम इंडियंस डिपेंडेंट रहते हैं। वाई भाई, मैं एक टाइम खाता हूं पिछले 2 सालों से और मैं बहुत ही स्वस्थ हूं। और एक्चुअली मैं एक ही टाइम खाता था, दूसरे समय तो मैं कुछ भी खा लेता था और ऐसे वैसे रह जाता था। तो मैं मतलब बहुत ही काफी समय से मैं एक टाइम खाता हूं और मेरे काफी जानने वाले लोग हैं, जो मेरे साधक मित्र हैं, वो लोग एक ही टाइम खाते हैं अनाज। उसके बाद वो फल खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप रेडीमेड खा सकते हो बिना प्रिजर्वेटिव के, मतलब नेचुरल। जैसे आप सैलेड भी खा सकते हो, वो भी खराब नहीं होता है। स्प्राउट करके आप बैग में रख लो, आप पूरे दिन 10 घंटा 12 घंटा 24 घंटा स्प्राउट रह जाता है। आप अगर चने को भिगा दो, ग्रीन मूंग को भिगो दो, पीनट को भिगो दो, तो वो तो आप अगर आज भिगोए हो तो आप 24 आवर्स, बहुत काफी समय तक वो चलता है और आपके बैग में रहता है। मतलब वो आपका बैग में है, वो खाना आपके बैग में है। तो आपका खाना आप ऐसा बनाओ कि आपके बैग में हो और एक ही टाइम आप घर के खाने पर डिपेंडेंट हो। आप बोलोगे मैं ऑफिस से आता हूँ, लेट से आता हूँ, मैं घर पे पहुंचता हूँ 10 बजे और 11 बजे आप खा रहे हो, सो रहे हो, ये सब बैड लाइफस्टाइल हो गया। तो यू हैव टू मैनेज योर बॉडी, माइंड एंड सोल सो दैट इन अ योगिक वे, कि आप अपने योगा को फॉलो कर सको और अपने आप को तंदुरुस्त चुस्त दुरुस्त रख सको। जो भी आप करना चाहते हो लाइफ में, उसके लिए आपके बॉडी को स्ट्रांग रखना, हेल्दी रखना बहुत ही जरूरी है। तभी आप जो करना चाहते हो उसमें आप 100% दे पाओगे और वो चीज फलित होगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये हुआ कि जो मेरा प्रायोरिटी है, हमारा प्रायोरिटी है, वो है हमारा फिजिक, हमारा बॉडी, माइंड एंड सोल। एंड डेफिनेटली जैसे मैंने आपको कहा कि आप बॉडी के लिए, ग्रॉस बॉडी के लिए, जैसे आप योगासन, प्राणायाम और
क्रिया करते हो और अच्छा डाइट लेते हो, वैसे ही आपके जो सटलर बॉडी है, जो आपके सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के बारे में मैं आपको विस्तार से बाद में बताऊंगा। जो हमारे अंदर का माइंड है, वो माइंड को कैसे हम ठीक करें, उसके लिए ध्यान और अच्छी अच्छी बातें, सत्संग, मीन्स आप अच्छे लोगों के साथ रहो जहां पे आपको योगा का इंस्पिरेशन मिले। अगर आपको अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं तो आप गुरुजन के साथ रहो या ऐसे मेंटोर के साथ रहो जो आपको योगा में इंस्पायर करते रहते हो। और आप उन लोगों के साथ रहो जो आपके बहुत ही अपने हैं, जो आपके क्लोज हैं और आपकी केयर करते हैं, आपकी चीजों को रिस्पेक्ट करते हैं। क्योंकि आप बार बार नेगेटिविटी में या नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे। देखो, ऑफिस में आप काम करते हो तो एक बॉस होता है, आपके एक सीनियर होते हैं, उनको तो झेलना होता है। अगर वो अच्छे हैं, योगिक विचार के हैं, तब तो बहुत ही अच्छा है। आप बहुत ही, आपका प्रारब्ध अच्छा है कि आप ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हो जो योगिक वैल्यूज को वैल्यू देते हैं। और अगर मान लो ठीक है वो मेटेरियलिस्टिक हैं या फिर आपकी बातों को नहीं फॉलो करते हैं और उनको सिर्फ काम से मतलब है, टारगेट होता है और उनका मोटिव सिर्फ मेटेरियलिस्टिक चीजों को ही प्राप्त करना है, या वो पैसे को लेकर वो आपको टारगेट देते हैं और आपको बहुत ही परेशान करते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं, या जो भी कह लो, तो ठीक है, इतना तो आप झेल सकते हो। मतलब अगर मान लो हमारे बॉडी में हम बहुत सारा खाना डालते हैं तो बहुत सारा गंदा खाना भी चला जाता है। आज के समय में आप, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, तो उसको बॉडी डिटॉक्स कर लेता है। तो आपके धनोनुपार्जन में, मतलब इनकम, सोर्स ऑफ इनकम जहां से आ रहा है, वहां थोड़ा बहुत अगर 19-20 है तो उसको मैनेज करो। हर जगह क्यों मैनेज करोगे? इसलिए मैंने ये भी कहा था पिछले वीडियो में कि आप अपना दोस्ती या अपना संपर्क कम से कम जितना रख सको उतना अच्छा है, और वैसे लोगों के साथ रखो जो आपकी केयर करते हैं और आपके लिए अच्छा सोचते हैं। कभी कभी गुरु और मेंटोर हमें बहुत ही हार्श वर्ड यूज करते हैं, या वो बहुत ही हमारे प्रति कभी बहुत कटु हो जाते हैं, तो इसको बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए ही कहते हैं। अगर मैं आपको ये कहूं, मैं तो आपका मित्र हूं, मैं अगर आपको ये कहूं कि तुम योगा नहीं करते, तुम सुबह में पानी नहीं पीते और तुम्हारी बॉडी डिटॉक्स नहीं है, तुम एक्सरसाइज नहीं करते हो, हेल्दी फूड नहीं लेते हो, बाहर के जंक फूड्स खाते हो, गंदे खाने खाते हो, ये तो आपके लिए मैंने आपके लिए अच्छी बात कही। आप सिगरेट पीते हो, ड्रिंक करते हो, व्हाट इज दिस? तो ये दैट मीन्स कि मेरे अंदर ये एक चाहत है, मेरे अंदर एक स्ट्रांग फीलिंग है आपके प्रति, और मैं वो हार्शली यूज करता हूं। तो ऐसे लोग तो बहुत ही अच्छे होते हैं, ऐसे कटु वचन बोलने वाले के साथ तो आपको बिल्कुल रहना चाहिए। खैर, द मोरल ऑफ द स्टोरी, मैं यहाँ पे अपनी बातें खत्म करना चाहूंगा कि आपका जो प्रायोरिटी है वो होना चाहिए हेल्दी माइंड, बॉडी एंड सोल। तो इसके लिए जो करना चाहे, ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क होना चाहिए जब आपके दिन की शुरुआत हो, और पूरे दिन या पूरे लाइफ में आप अपने आप को कैसे फिट रखो, इस पर आपका ज्यादा जोर होना चाहिए। यहाँ पे मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अगर आपको कुछ लगे कि कुछ बोलना चाहिए या कुछ सजेशन देना चाहिए, ज्ञान अनंत है, आप मुझे जरूर दें, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा और ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।